हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हो आप सब? आप सब बढ़िया ही हो। आज हम श्रीजी शिपिंग ग्लोबल लिमिटेड आईपीओ के बारे में डिटेल्स में देखने वाले हैं कि आईपीओ का डिटेल क्या है, कंपनी करती क्या है वगैरह, हम सब कुछ देखने वाले हैं। और मैं अपना ओपिनियन बताऊँ, मुझे क्या लगता है, मेरा व्यू क्या बनता है इसमें और मेरा क्या प्लान होगा ये आईपीओ को लेकर। ओके, सबसे पहले हम कंपनी की बात किया जाए तो कंपनी स्टार्ट हुई थी इनकॉर्पोरेटेड 1995 में। और श्रीजी शिपिंग इज़ अ शिपिंग एंड लॉजिस्टिक, मतलब ओवरऑल आपको मैं एक बार समझा था तो कंक्लूजन है कंपनी करती क्या है। ये कंपनी लॉजिस्टिक्स में काम करती है और कार्गोस प्रोवाइड करती है। और ये रॉ मटेरियल्स होते हैं ना, रॉ मटेरियल जैसे कि सीमेंट होगा, कोल होगा, मिनरल्स होगा, ये शिप करके प्रोवाइड करती है। ओके, और इनके पास अगर देखा जाए तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो द कंपनी हैज़ प्रोवाइड सर्विस ऑफ ओवर 20 पोर्ट्स, मतलब 20% जेटीज पे इसने सर्विस प्रोवाइड किया है। और ये कुछ लोकेशन से आप देख सकते हो, इसमें भावनगर भी इंक्लूडेड है। और अगर देखा जाए तो कंपनी की अगर डिटेल्स में देखा जाए कि क्या ऑफर करती है, तो सबसे पहला कि सर्विस इंक्लूडिंग लाइटरिंग, स्टीवनरिंग एंड कार्गो मैनेजमेंट। और फिर ये क्या करती है, आपके पोर्ट से पिक करती है, सामने की इधर लोकेशन पे ड्रॉप आउट करती है और वाइस वर्सा, मतलब वहाँ से रिटर्न भी ला के देती है। कंप्लीट लॉजिस्टिक कंप्लीट करके प्रोवाइड करती है आपको। ओके, बाकी कुछ और भी डिटेल्स आप रीड कर सकते हो। बाकी अगर इनकी पोर्टफोलियो की बात की जाए तो इनका टोटल पोर्टफोलियो जो है 370 अर्थ मूविंग मशीन्स एनकॉम्पसिंग मटेरियल्स हैंडलिंग इक्विपमेंट है, एक्सकावेटर्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप रीड कर सकते हैं। इनका पूरा पोर्टफोलियो है। और अगर बात की जाए इनके कस्टमर क्या क्या एक्स्ट्रा प्रोवाइड्स सेक्टर में अवेलेबल है, ये एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो गया उसमें अवेलेबल है, ऑयल गैस एनर्जी मेटल्स एक्सेट्रा सब में अवेलेबल है, मतलब ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती है। ओके, और अगर इनका देखा जाए तो इनके पास टोटल 31 मार्च 2025 के हिसाब से 1173 परमानेंट एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हुए। ओके, फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ये है कि काफ़ी अच्छे से इन्होंने लॉजिस्टिक चेन बना के रखा है। लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशंस का कस्टमर रिलेशनशिप, मतलब इनका जो कस्टमर्स है उनके काफ़ी लंबे टाइम से इनका डील हो रहा है, ये क्लाइंट्स इनका मैनेज है। और हैंडलिंग ऑपरेशंस फॉर ड्राई बल्क कार्गोस। ओके, ऑपरेशन कैपेबिलिटीज इनटू ओन फ्लीट, मतलब ओके प्रूवन है। बाकी इनका ओवरऑल दिखा ऐसा है कि इनका पूरा क्वालिटी के बेसिस पे है, इनका लॉजिस्टिक का पूरा चेन बना के रखा हुआ है। बाकी इनके पास जो एक्सपीरियंस टीम है वो पूरी एक्सपीरियंस है और एकदम मैनेज्ड टीम है। ओके, बाकी नेक्स्ट अगर आईपीओ की बात की जाए तो आईपीओ के हिसाब से इनका स्टार्ट होगा 19 अगस्त को और एंड होगा 21 अगस्त को। 10 रुपीज़ पर शेयर का फेस वैल्यू है। प्राइस में 252 है। 58 शेयर सिंगल लॉट में आपको मिलेगा। टोटल इशू है 410 करोड़ का। और लिस्टिंग होगा बीएससी एनएसई में। आपको अलॉटमेंट देखने मिल जाएगा 22 अगस्त को। आपको अगर अलॉटमेंट मिल चुका है तो 25 को आपको डीमैट में क्रेडिट मिल जाएगी शेयर्स के। अगर नहीं हुआ है आपको अलॉटमेंट तो आपको 25 या 1-2 दिन आगे पीछे आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, अनब्लॉक हो जाएगा। और इसका लिस्टिंग होगा 26 को। बाकी रिजर्वेशंस की बात की जाए तो क्यूआईबीज के लिए 50% है, रिटेलर्स के लिए 35% है और एचएनएस के लिए 15% है। ओके, बाकी अगर इनके प्रमोटर्स की बात की जाए तो पहले इनके पास 100% था, होल्डिंग पूरा कंपनी के पास ही था और आफ्टर आईपीओ 90% हो जाएगा। और अगर नेक्स्ट अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो फाइनेंशियल्स में एसेट्स हमें देखने के लिए मिल रहा है कि धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। 23 to 24 में बस 10 करोड़ का इंक्रीज़ होते हुए दिख रहा है। 24 to 25 में काफ़ी अच्छा हमें इंक्रीज़ होते हुए दिख रहा है। ओके, टोटल इनकम और पैट की बात की जाए तो टोटल इनकम इनका 827 करोड़ से 23 में, जहाँ पे इनका 118 करोड़ से यहाँ पे इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ये ऑलमोस्ट 2% के आसपास, 20% के आसपास था, सॉरी। और 24 में अगर देखा तो 736 करोड़ में से 124 करोड़ इनका पैट है। ये अराउंड 1.8% के आसपास हो रहा है। और 25 में अगर देखा तो 610 करोड़ में से 141 करोड़ इनका पैट है। ये ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 2.3% के आसपास हो रहा है। एबिटा देखा जाए तो एबिटा भी इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। नेटवर्क भी इंक्रीज होते हुए हमें दिख रहा है। रिजर्व्स एंड सरप्लस अगर देखा जाए तो वो ये ईयर थोड़ा डाउन हुआ है रिजर्व्स इनका थोड़ा, मतलब पहले 23-24 में इनका अच्छा इंक्रीज हुआ है, फिर 24-25 काफ़ी बड़ा गैप हो चुका है। टोटल बोरोविंग्स देखा जाए, टोटल बोरोविंग्स भी हमें इंक्रीज होते दिख रहा है 24-25 के बीच में। ओके, बाकी पैसा कहाँ पे कंपनी यूज़ करेगी, एक्विजिशंस ऑफ ड्राई बल्क, मतलब अपनी कंपनी में ही कहीं इन्वेस्ट करने वाली, कुछ कैटेगरी से इंक्रीज़ करने वाली है, सेकेंडरी मार्केट में शायद इंक्लूड होने वाली, तो अपने बिजनेस में ही कहीं पे ये पैसा डालने वाली है। सेकेंड, प्री पेमेंट ऑफ इनका जो बोरोविंग्स है उसको आप प्री पेमेंट करेंगे। वैल्यूएशन के हिसाब से अगर अपन देखा जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी इनका 42% है। ओके, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28% है। डेब्ट टू इक्विटी 0.75 ही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 42% है। पैट मार्जिन 23% और EBITDA 33% है। अगर देखा जाए तो इनका जो रिटर्न्स और डेब्ट टू इक्विटी सब देखा जाए, अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखा तो 10 का है। इस जो इंडस्ट्री है मरीन इंडस्ट्री जो होती है उसका एवरेज जो पीई रेशियो होता है वो आई थिंक सो मेरे हिसाब से 12 to 14 के आसपास होता है। इनका 10 देखने के लिए मिल रहा है। मतलब देखा जाए तो वैल्यूएशन अगर लॉन्ग टर्म के पर्पज से देखा जाए तो एक बार के लिए ठीक है।
कंपनी धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगी तो वैल्यूएशन भी ऑलमोस्ट मैनेज हो जाएगा। बाकी अगर देखा जाए तो वैल्यूएशन ऑन एन एवरेज ठीक ही है। EPS अर्निंग पर शेयर इनका 8.67 और PE रेशो 29 का है, 29 ओके। ठीक है, वैल्यूएशन थोड़ा देखा तो लाइटली थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है वैल्यूएशन के हिसाब से, बट ऑन एन एवरेज ठीक है एक बार के लिए। बाकी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा जाए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से इनका यहाँ पे 3% पहले था, फिर अभी 11% के आसपास हो चुका है। तो ओवरऑल देखिए मेरा कंक्लूजन यहाँ पे ऐसा बनता है कि ये जो इंडस्ट्री है, जो मरीन इंडस्ट्रीज़ होती है, बहुत ज़्यादा देखा जाए तो ऐसी इंडस्ट्री होती है जो स्लाइटली धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है और इसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, सारी चीज़ें होती है, तो इसमें बहुत स्लोली काम होता है बट स्टेडली ग्रोथ होती है इस कंपनी में। मेरा व्यू यहाँ पे ऐसा बनेगा कि मैं ये कंपनी के लिए जो IPO है इसमें मैं अलॉटमेंट के लिए नहीं जाऊँगा, मतलब ये IPO को मैं नहीं अप्लाई करूँगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे ये रीज़न बनता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो कंपनी ज़रा यहाँ बोरविंग्स भी इंक्रीज़ हो रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है। और अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा जाए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें यहाँ पे 11% के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने नहीं मिला, थोड़ा बहुत सब्सक्रिप्शन देखने मिला है, कुछ मल्टीपल टाइम्स देखने मिल गए, बट ज़्यादा नहीं मिला, तो हो सकता है ये डिक्रीज़ भी हो सकता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। मार्केट के सेंटिमेंट्स भी ठीक नहीं हैं, तो मैं ये IPO के लिए तो नहीं जाऊँगा, बट अगर ये थोड़ा प्राइस थोड़ा ठीक आए, मतलब ये अगर देखा जाए तो थोड़ा ठीक प्राइस पर 252 है, अगर ये 230 या 225 के नीचे ज़रा आए तो मैं एक टाइम के लिए चेक करूँगा कि इनका उस टाइम पे क्या ये है, क्या बोलते हैं इनका, क्या क्वार्टरली रिजल्ट से, क्वार्टरली रिजल्ट मतलब कहाँ पे इनके बोरविंग्स कम हुए कि नहीं हुए वगैरह वगैरह, ऐसे मैं चेकआउट करूँगा और फिर अपना डिसीजन बनाऊँगा फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस। तब तक मैं इसमें कंपनी में नहीं करने वाला इन्वेस्टमेंट। बाकी इंडस्ट्री अच्छा, ये मेरा व्यू था, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था मेरे लिए, ये आपके लिए कोई सजेशन या टिप नहीं है। ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पस के लिए, और ये सेबी रजिस्टर्ड चैनल नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि रिस्की हो, तो आप खुद भी एनालिसिस कीजिए, खुद एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से आप एडवाइस लीजिए, फिर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये रिस्की भी हो सकता है, यहाँ पे मेरे को लॉस देखने के लिए भी मिल सकता है। दैट्स द वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सी मीडिया कंटेंट।